हेलो साथियों, यूनिक लर्निंग एम यूट्यूब पर आप सभी का स्वागत है। पार्ट्स ऑफ स्पीच शब्द भेद में सभी हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़ा दिया है सिवाय एक को छोड़कर। कंजंक्शन हम लोग पढ़ चुके हैं, इंटरजेक्शन पढ़ेंगे, लेकिन इसके पहले कंजंक्शन में कुछ मुख्य पॉइंट्स है, उसके बारे में हम लोग जान लें। जैसे यूज़ ऑफ इट, यूज़ ऑफ इट का प्रयोग मैं बता भी चुका हूँ। इट का प्रयोग, लेकिन ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, परीक्षा के दृष्टि से, कंपटीशन के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसलिए फिर से मैं एक बार इसे आप लोगों को रिमाइंड कराना चाहता हूँ। इट का प्रयोग मुख्य रूप से कहाँ पर होता है और इसके साथ कंजंक्शन में केवल, बाकी चीज़ों के लिए इट का प्रयोग तो जनरली जो है होता है, लेकिन इट का प्रयोग यहाँ कंजंक्शन में हम कैसे करेंगे इसका प्रयोग बताएंगे। तो पहला फार्मूला है इट वाज प्लस टाइम प्लस सिंस। ओके, दूसरा है इट वाज प्लस टाइम प्लस व्हेन। तीसरा है इट वाज प्लस टाइम प्लस एगो प्लस दैट। ये कंजंक्शन में इट का प्रयोग के साथ हो, जब वाज लगा रहेगा और टाइम रहेगा तो तीन तरह से बनता है। एक सिंस रहेगा तब कैसे बनेगा, दूसरा व्हेन, फिर इसके बाद एगो और दैट। तो पहला हम एग्जाम्पल लेंगे। इट वाज 5 years since he came। ठीक है, पहले में हमने बताया कि इट वाज 5 years since he came। तो कहने का मतलब कि वो जब आया तो उसके आने का जो समय बीता वो 5 वर्ष, 5 वर्ष बीत गए उसके आने का जो समय था। ठीक है, तो इट वाज 5 years, 5 वर्ष थे या 5 वर्ष हुए चूँकि ही केम, वह आया। तो जब वो आया तो कितने वर्ष बीत गए, माने 5 वर्ष बीत गए जब वो आया था। अब प्रेजेंट में वो कह रहा है कि वो 5 वर्ष बीत गए। दूसरा है इट वाज इन 2022। इट वाज इन 2022। ये समय हो गया। अब हम व्हेन जोड़ेंगे। व्हेन शी केम across your father। ठीक है, इट वाज इन 22 when she came across your father। तो इसका तात्पर्य क्या हुआ कि जब वह तुम्हारे पिता से, ठीक है, केम एक्रास, तो कम एक्रास माने अकस्मात मिलना होता है। क्या होता है? मिलना। जनरली मीट होता है मिलना, लेकिन कम एक्रास हो गया तो अकस्मात मिलना होता है।
तो जब वह अकस्मात तुम्हारे पिता से मिली थी, ठीक है, तो वो कब मिली थी? इन 2022, 2022 में। तो 2022 में वह अकस्मात तुम्हारे पिता से मिली थी, ठीक है। उसी तरह से इट वॉज 5 years सिंस ही केम, माने 5 वर्ष हुए उसे मिले, तो 5 वर्ष हुए उसके आए, या यहाँ पे हियर कर दो तो कंप्लीट हो जाएगा, माने यहाँ आए उसके 5 वर्ष हो गए, ठीक है। तो ऐसे स्थिति में जो है हम इट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। कहने का मतलब कि प्रेजेंट जो है, प्रेजेंट का समय जो है, जब प्रेजेंट टाइम में हम बात करते हैं तो भूतकाल का रेफरेंस जब देते हैं तब उस समय इट का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? इट का। बात क्लियर हो गया कि माने वर्तमान में हम जब बात करते हैं किसी घटना का, किसी माने इंसिडेंट का, ठीक है, हैपनिंग का जब हम जिक्र करते हैं इन प्रेजेंट टाइम में, तो हम उसका रेफरेंस जो है कभी कभी पीछे का भी देते हैं। तो यह पीछे का रेफरेंस दे करके प्रेजेंट में बात बताना जो है, उसके लिए हम इट का प्रयोग करते हैं। अगला है थर्ड जो है, इट वाज, या यहाँ पे हम कह सकते हैं राम वाज 17 years ago that he started composing poems, ओके। तो यहाँ राम व 17 years, अब यहाँ कहोगे कि सर इट बताए थे, तो इट हम अगर लिख देते हैं इट वाज 17 years एगो दैट, अब यहाँ हम राम कर देंगे। क्या कर देंगे? राम, ठीक है। दो, अगर हम किसी व्यक्ति का नाम रखते हैं तो इट का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर हम किसी का नाम नहीं रखे हैं तो इट का प्रयोग करके हम वाक्य बनाना शुरू करेंगे, लेकिन हम किसके बारे में कह रहे हैं उसका नाम अवश्य आना चाहिए। तो इट वाज 17 years एगो, माने 17 वर्ष पहले की बात थी कि राम ने क्या किया? स्टार्टेड कंपोजिंग पोएम्स, कविताओं को कंपोज करना आरंभ किया था। कविताओं को कंपोज माने क्या होता है? संग्रह या रचना करना। कविताओं की रचना आरंभ की थी। कब? 17 वर्ष पहले। किसने शुरू किया? राम ने। तो ये हम प्रेजेंट में किसी से इसका हम जिक्र कर रहे हैं, उल्लेख कर रहे हैं, लेकिन हम रेफरेंस जो है पास्ट के इंसिडेंट का, पास्ट के हैपनिंग का हम यहाँ पे कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति में कि वर्तमान का माने प्रेजेंट टाइम में वो बताना उसका है काम, लेकिन वो बता कब की घटना रहा है? पास्ट की। तो ऐसे स्थिति में हम इट का प्रयोग करते हैं। तो इट का प्रयोग 3 प्रकार से बनता है। इट वाज 5 years अगर आएगा तो सिंस का प्रयोग करके लिखेंगे। दूसरा, फिर टाइम रखेंगे व्हेन का तो प्रयोग करके लिखेंगे। तीसरा जो है फिर वही है कि एगो आ जाएगा और दैट आ जाएगा, तो कैसे बनेगा, ठीक है। तो ये कंजंक्शन था हमारा। क्या था? कंजंक्शन। और कंजंक्शन कैसे अब कहोगे कंजंक्शन है? क्योंकि कंजंक्शन जो है ये सिंस जोड़ रहा है, हाँ। दूसरे में क्या है? व्हेन जोड़ रहा है। तीसरे में क्या है? दैट जोड़ रहा है।
तो तीनों में कंजंक्शन का प्रयोग हम कर रहे हैं और तीनों कंजंक्शन शब्द जो है दो वाक्यों को जोड़ रहे हैं। ठीक है, दोनों है माने पास्ट में ही, लेकिन हम इसका जिक्र कब कर रहे हैं? प्रेजेंट में। तो प्रेजेंट में पास्ट की घटना का जिक्र अगर हम करेंगे तो उसमें हम इट के साथ किस कंजंक्शन का प्रयोग करेंगे, ये हमने आपको जानकारी दे दिया। ठीक है, और यही तीन मुख्य सेंटेंस है जो इट से बनते हैं। किससे बनते हैं? इट से। ठीक है, अब आगे हम जो है आगे के वीडियो में नया जो चैप्टर अभी लेफ्ट है, छूटा है, उसको जो है हम बताएंगे। ठीक है।